नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के आज के एपिसोड में हमने देखा देवी अहिल्या जहां उनकी आरती हो रही होती है वहीं पर मैनाबाई से बात कर रही होती है क्योंकि मालेराव जा चुका होता है और उसके बदले स्वरूप को लेकर के पूछती हैं तो कहती पता नहीं बदले हुए हैं, शायद अंग्रेजों वाली बात को लेकर के खुद को बहुत ज़्यादा गलत महसूस कर रहे हैं, शर्मिंदा हैं। अब वो कहती हैं हाँ कोई बात नहीं, इसे थोड़ी शांति की आवश्यकता है, थोड़ा वक्त दो और इसे बस मन की शांति और तुम्हारे साथ की ज़रूरत है तो इसके साथ रहो। अब वो मैना और मुक्ता को भेज देती हैं और कहती हैं मैं अभी आती हूँ। और फिर दिखाते हैं जी हाँ, गुन्नू जी नई चाल चल रहे होते हैं और क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर के डरा भी रहे होते हैं, डर भी रहे होते हैं सीता के साथ में। उसे बताते हैं कि देखो अब मल्हार और सुधार जी आने वाले 1-2 दिन में आ जाएंगे। और सीता कहती है हाँ बहुत अच्छी बात है ना। तो कहते अच्छी बात है। कहती हाँ आई ने कुछ तो सोच रखा होगा। वो कहते तुम्हारी आई तो ये सोच रही है कि कैसे देवी अहिल्या से निपटा जाए, लेकिन तुम्हारे बाबा साहेब मल्हार राव सूबेदार जी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जी हाँ, गुन्नू जी कहते हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, तो कैसे उनका सामना करेंगे। वो कहते हैं अहिल्या के सवालों का जवाब भी देना होगा और सूबेदार जी के सवालों का जवाब भी देना होगा। कहते कोई बात नहीं, हम डटकर सामना करेंगे दोनों का, बस तुम्हारी आई को बताओ कि अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी दोनों से निपटने की कोशिश करे, उसका भी तो कुछ प्रयास करे, कुछ सोचे, क्योंकि धोखे के साथ हमें पद दिलवाया गया है। अब वो कहती हाँ बात तो सही है, डर तो सच्चा है। कहते डरने की बात नहीं और मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। खैर मैंने सब कुछ पहले से सोच लिया है और मैं उसकी तैयारी में भी लग चुका हूँ। और गुन्नू जी कहते हैं कि बहुत हो गया सीधा रहना, अच्छा बनाना, अब पहले वाला गुन्नू जी बनना पड़ेगा। फिर अब वहाँ दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी पहुँच रहे होते हैं, सब लोग उनके स्वागत में खड़े होते हैं, बस गुन्नू जी दिखाई नहीं देते हैं। अब मालेराव आगे बढ़ता है, मल्हार राव सूबेदार जी जैसे ही घोड़े से उतरते हैं और वो उनके पाँव छूता है, आशीर्वाद लेता है। एक एक करके सभी मिलते हैं उनसे और बड़े अच्छे तरीके से मल्हार राव सूबेदार जी सबसे मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जब गोतवाल साहब उनकी आरती कर रही होती है तब वो थोड़े चिंतित दिखाई देते हैं, वाड़े को निहार रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं। अब देवी अहिल्या की तारीफ़ करती हैं गोतवाल साहब कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में किस तरीके से लोहा लिया और न सिर्फ लोहा लिया बल्कि उन्हें खदेड़ भी दिया, बहुत करारी शिकस्त दी है अंग्रेज़ों को। अहिल्या की वो खूब तारीफ़ करती हैं और कहती हैं आओ। देवी आगे बढ़ती हैं और कहती हैं जी। और फिर कहती हैं मल्हार राव सूबेदार जी से कि आप कुछ चिंतित नज़र आ रहे हैं, सब ठीक तो है ना बाबा साहेब, पूना में पेशवा दरबार में सब ठीक रहा। कहती हाँ सब ठीक था और हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब गंगूबा को रोकती हैं देवी अहिल्या, उनके पाँव छूती हैं और फिर जो कहते हैं आप क्या कर रही हैं, तो कहती हैं कि मैं तो आपके लिए वही छोटी अहिल्या हूँ ना। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद देते हैं खुश रहो। और फिर पूछना चाहती है जब वो जाने लगते हैं रोक करके दोबारा से कि मल्हार राव सूबेदार जी चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्या बात है, सब ठीक तो है ना वहाँ पर, सब ठीक रहा। वो कहते हैं हाँ सब ठीक था, बस थोड़ी थकावट है सफ़र की और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब वो चले जाते हैं वहाँ से। अब तुको जी आते हैं अंदर से बाहर और वो पूछती हैं कि कुछ पता चला। मल्हार और सूबेदार जी कक्ष में होंगे ना। वो कहते नहीं कक्ष में नहीं, क्यों कहाँ गए। अब सूबेदार जी कहाँ होते हैं, वो तो दरबार में होते हैं, अपने तख्त व ताज को निहार रहे होते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर गद्दी पर हाथ रख करके नीचे बैठ जाते हैं और याद करते उन पलों को जब वो पहली मर्तबा गद्दी पर बैठे थे, याद करते उन पलों को जब खंडेराव होलकर भी अपनी जिम्मेदारी संभालने लगा था, जब लोग उन्हें बड़ा सरकार कहने लगे थे, बड़े सूबेदार कहने लगे थे और मालवा की जनता के हित में नित नए कार्य करने लगे थे। सारी बातें याद करते हैं। अब देवी अहिल्या वहाँ पर आ जाती है, पूछती है बाबा साहेब सब ठीक तो ना। अब वो चौंक जाते हैं और बताते हैं। देवी अहिल्या जब पूछती है कि वहाँ क्या रहा, क्या कुछ था, आप चिंतित क्यों हैं, तो बताते हैं कि देखो ये हमारा तख्त ताज इसलिए नहीं कि हमें बस इस पर बैठे रहना है, नहीं, इसलिए है कि हमें अच्छा करना और ये हमसे छीना जा सकता है, ऐसा लग रहा है। और वो कहते हैं मुझे डर नहीं, ये नहीं है, चिंता ये नहीं है, दुख ये नहीं है कि मैं इस पर नहीं बैठ पाऊँगा, बल्कि डर ये है कि कोई नया इंसान जो बैठेगा वो इसका दुरुपयोग ना कर ले, मालवा की जनता को परेशान ना करे। मैं मालवा की जनता को किसी भी हालत में परेशान नहीं देखना चाहता। देवी अहिल्या कहती है ये तो मतलब संदेह से रहित है कि कोई दूसरा इंसान यदि इस पर बैठता है तो मालवा का अहित ही होगा, जितना हित आप कर पाए हैं उतना हित वो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। अब सूबेदार जी और भी ज़्यादा वहाँ से हो जाते हैं। अब देवी अहिल्या पूछती है कौन है वो, किसकी वजह से आप इतने परेशान हैं, कौन है जो आपसे आपका राज्य छीनना चाहता है, कौन है। तभी पीछे से आवाज़ आती है हम रघुनाथ राव अंदर आ सकते हैं। अब देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी पीछे पलटते हैं तो आ रहा होता है मल्हार राव सूबेदार जी, इशारा करते हैं कि आपका स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। अब वो आगे बढ़ते हैं और फिर दोनों दूसरे को प्रणाम करते हैं। अब पेशवा जी कहते हैं कि मल्हार राव
इस मेहमान का स्वागत नहीं करोगे, गले लगा करके स्वागत नहीं करोगे। अब दोनों गले मिलते हैं, मगर मल्हार राव सूबेदार जी चौंके हुए होते हैं, परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। अब देवी अहिल्या कहती है, श्रीमंत प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब वो देवी अहिल्या को थोड़ा झुक करके प्रणाम करते हैं और खुश भी नजर आ रहे होते हैं। और देवी अहिल्या मल्हार राव सूबेदार जी की मनस्थिति देख करके चिंतित हो जाती हैं और भी ज़्यादा कि ये यहाँ पर आए हैं पेशवा जी, तो मतलब कि पूना में बहुत कुछ उठापटक हुआ है, वहाँ राजनीतिक हलचलें बहुत तेज़ हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। अब तो जानना और भी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। और फिर वो कहते हैं सूबेदार जी से कि हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं, क्या कोई आपका ऐसा कक्ष जहाँ हम बात कर पाएँ। अब देवी कहती हैं, हाँ बिल्कुल, अतिथि कक्ष में आइए ना, आराम से बात करते हैं। अब मल्हार राव सूबेदार जी और पेशवा साहिब उस ओर जाते हैं और देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से वो लोग क्या बातें करते हैं। मगर देवी अहिल्या उन लोगों को जाते हुए देख करके, उनकी चाल देख करके मल्हार राव सरकार के बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अभी मल्हार राव सूबेदार जी की मनस्थिति सही नहीं है और पेशवा साहिब के यहाँ आने के बाद में वो और भी ज़्यादा विचलित हो गए हैं।